जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक सेकेंड वीडियो का पार्ट लेके आया हुआ हूं। इसके पहले 1 से 50 तक अपने हम फर्स्ट पार्ट में लेके आए हुए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यह भी वीडियो हमारे एग्ज़ाम के तहत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 50 से लेके 125 तक क्वेश्चन है जो हमारे सेकेंड पार्ट में है। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल की जननी है, तो जिम्नास्टिक है। तो यह जननी है जिम्नास्टिक। और जो खेलों का राजा कहा जाता है फुटबॉल को कहा जाता है, खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है। तो यह तीन वो हैं टाइटल हैं जो खेलों की जननी कहा जाता है जिम्नास्टिक, खेलों का राजा फुटबॉल, खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है जो राउंड रोबिन प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए सही है, n कोष्टक में n-1 कोष्टक 1/2। तो राउंड रोबिन को ही लीग टूर्नामेंट कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 52, मध्य मस्तिष्क के मध्य भाग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक के नियंत्रण से है। तो ऑप्शन सी ग्रंथि तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 53, गुर्दे की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन होता है। यह किडनी का सबसे सूक्ष्म इकाई होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी जो है हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग है, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा का केंद्र होता है। एपिडर्मिस जो हमारी त्वचा का ऊपरी परत होता है। न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है हमारे शरीर की। जो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन होती है, बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसका जितना डेवलप होना है हो जाता है, लेकिन जब वो वयस्क होता है या टूट जाती है न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र, तो दोबारा वो डेवलप या विकास नहीं होता है उसका। तो अगला है हमारा जो 54 नंबर का क्वेश्चन, टॉप स्पिन से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी निम्न उछाल यानी लोअर रिबाउंड। क्वेश्चन नंबर 55 है, अति सूक्ष्म जीवाणु निम्नलिखित में से किसी एक रोग का मुख्य कारण है। तो यह हैजा है। हैजा जो होता है यह जीवाणु जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला है हमारा 56, सिगमंड फ्रॉइड को निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तो यह मनोविश्लेषण सिद्धांत, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के कौन है पिता, तो सिगमंड फ्रॉइड है। अगला है हमारा 57, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति है, तो ऑप्शन सी एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, सॉरी 57 का आंसर होगा ए, एक मूल प्रवृत्ति। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति है, तो ऑप्शन ए है एक मूल प्रवृत्ति है। तो आप लोग सी ऑप्शन को काट के ए ऑप्शन इसमें सही है, 57 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 58, इंडोर जिम्नेजियम का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा घटक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह वातायन यानी कि हवादार होना चाहिए, जिसे कहते हैं वेंटिलेशन। ऑप्शन सी सही है। 59 का, एक खो खो मैच के लिए मैच संचालकों की संख्या होती है, तो खो खो में 5 होते हैं जो संचालक, जिसे ऑफिशियल बोलते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 60 है, रसेल लाइन्स वॉलीबॉल जांच की अवधि होती है, तो 30 सेकंड के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, तकनीकी भाषा में पेशी खिंचाव का दूसरा नाम क्या होता है। तो यह 61 का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स के में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ा हूँ, तो 61 का आंसर आप लोग अपना दीजिएगा। देखते हैं कौन से भाई या बहन अपना ये आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रिप्सिन पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, परीक्षण विश्वसनीयता निम्नलिखित में से किस एक पर आश्रित है। ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी।
क्वेश्चन नंबर 64, मानव मुख में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 6 होती हैं टोटल, और जोड़ी में 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस अंग की रक्त में कमी से अंगों में सूजन आ जाती है? तो बिम्बाणु। और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो ब्लड होते हैं हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC, एक प्लेटलिस्ट। तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, श्वेत रक्त का कण का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन होता है, जो प्लेटलिस्ट होता है जिसे बिम्बाणु कहते हैं उसका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। अगला है हमारा 66 नंबर का, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपगमन है? तो ऑप्शन डी है अंतः पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धाएं, जिसे हम इंट्राम्यूरल्स बोलते हैं। क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक चपल कौन से खिलाड़ी में होता है? यानी किसके अंदर सबसे ज़्यादा एजिलिटी होती है? तो जिम्नास्टिक प्लेयर में सबसे ज़्यादा यह एजिलिटी पाई जाती है। अगला है हमारा, भारतीयम कराया गया था जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक तालबद्ध क्रियाएं। अगला है हमारा 69 का, विल्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुआ था, और यह इंग्लैंड से शुरू हुआ था यह क्रिकेट गेम। अभी IPL हुआ हमारा 2023 का, जो ट्रॉफी जीती है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है गुजरात टाइटल्स को हरा के। तो इसके कप्तान चेन्नई के थे महेंद्र सिंह धोनी। तो यह क्रिकेट का था। और वॉलीबॉल 1895 में शुरू हुआ था जी मॉर्गन द्वारा। फुटबॉल जो है हमारा खेलों का राजा है। पोलो का मैदान सबसे बड़ा होता है 270 × 180 मीटर का। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। अगला है हमारा 70 नंबर का, रेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी जो होता है हमारा मोस्ट, अभी इंडोर आउटडोर दोनों गेम है। 13 × 10 होता है पुरुषों का, महिलाओं का 12 × 8 होता है। और बेसबॉल जिसे डायमंड कहते हैं, यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तैराकी का जो लंबाई चौड़ाई होता है स्विमिंग पूल का 50 × 25 होता है। इसका तापमान 25 डिग्री से 28 तक दिया रहता है। अगला है हमारा 71 नंबर का, राष्ट्रीय अग्रवाल कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है नेक्स्ट, मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सुपर हैवीवेट वर्ग में कितने किलोग्राम के खिलाड़ी भाग लेते हैं? 91 किलोग्राम के। अगला है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1991-92 में। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 से इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसमें धनराशि जो दिया जाता है 25 लाख रुपए दिया जाता है। अगला है हमारा, इस बार 2022 का जो पाए थे शरद कमल, जो टेबल टेनिस के प्लेयर थे, उनको राजीव गांधी दिया गया था, एक ही प्लेयर को। अगला है हमारा 74 नंबर का, जो ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो इसका होगा आंसर आप लोग का सी है। ग्रैंड स्लैम का होता है टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड प्रिक्स जो होता है वो होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दौड़ है। ग्रैंड मास्टर जो होता है हमारा शतरंज से संबंधित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर का प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन बी मुक्केबाजी में। विश्व सोटो का किस खेल से संबंधित है? तो कराटे से संबंधित है। अगला है हमारा, शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कौन सा है? बसंत ऋतु होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। 78 नंबर का, लाल ज्वर किन कीड़ों के द्वारा उत्पन्न होता है? तो चूहों के द्वारा। अगला है हमारा, उस विधि का नाम बताइए जिससे कई पिरामिड मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन बी है स्पाइडर वेव विधि होता है। अगला है हमारा 80 नंबर का, इनवर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है? तो एंकल पे होता है इनवर्जन आउटवर्जन। अगला है हमारा, बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही है, जाल के निकट शटल डालना। अगला है हमारा क्वेश्चन, NDTL का पूरा नाम है
ऑप्शन ए नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगला है हमारा क्वेश्चन, शतरंज खेल में फीला किस मोहरे को कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 84, खो खो खेल में खो शब्द का अर्थ क्या होता है? उठो और भागो। कबड्डी पुरुष का मैदान की माप क्या होता है? 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई होता है। अगला है हमारा तलवारबाजी, जिसे फेंसिंग बोलते हैं, कि लंबाई होती है तलवार की? तो ऑप्शन डी 75 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको 90 भी देखने को मिलता है। तो अगला है हमारा बैक स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। अगला है हमारे स्नूकर खेल में कुल गेंदें होती हैं? तो 22 गेंदें होती हैं। टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है केंद्र से 3 फुट और पोस्ट से 3 फुट 6 इंच। टेबल टेनिस टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई होती है फुट में, तो 9 फुट लंबाई और 5 फुट चौड़ाई होती है। अगला है हमारे एशियाड खेल 2010 में उस खेल का नाम क्या है जिसमें भारत ने दोनों महिला एवं पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक जीते? तो यह कबड्डी से है। अगला है हमारा भारत में वर्तमान में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जो इन्होंने वेटलिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक प्राप्त किए थे, महिला में सबसे पहले यही हैं। और 1952 में केडी जाधव, जो व्यक्तिगत पदक जीते थे पुरुषों में, तो केडी जाधव हैं जो कुश्ती से हैं। और गोल्डन जो ओलंपिक कहा जाता है 1928 को पहला जो गोल्ड मेडल जीता थे वो हॉकी में जीता था भारत। अगला है हमारा क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1900 पेरिस में। अगर पहली बार भाग लिया था तो 1900 पेरिस में, लेकिन एथलेटिक्स में प्रतिभाग पहली बार किया था तो 1928 में। अगला है हमारा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, जो अहमदाबाद में है। अब इसका नाम होगा है मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। जो लॉर्ड्स का मैदान है इंग्लैंड में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ये भी इंग्लैंड में है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है। अगला है हमारा मानसिक विकास, विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। मानसिक विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो मानसिक विकास होता है यह तर्क और सोच पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, होम रन शब्द का प्रयोग समानता निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो यह बेसबॉल गेम में किया जाता है। तो बेसबॉल गेम को डायमंड बोलते हैं, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा 98, एक ट्रैक इवेंट में एथलीट को विजेता के रूप में कब आंका जाता है? जब वो धड़ अंतिम रेखा को पार करता है, जिसे हम बोलते हैं। इसमें फिनिशिंग भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है रन थ्रो होता है, एक शोल्डर सर्व होता है, एक होता है जो टॉर्सो होती है हमारी बॉडी का, जो चेस्ट से अंदर एक मेजरिंग लाइन होती है, उसको धड़ को रेखा को पार करना, यही होता है फिनिशिंग का मेन, वही होता है टॉर्सो बॉडी। अगला है हमारा कबड्डी कितने सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी बदले जाते हैं? तो 5 होते हैं। तराटक ताकने से संबंधित है, जबकि नौली संबंधित है पेट की ऐंठन से। तराटक आँख से संबंधित, ताकने यानी कि किसी एक दृष्टि से किसी एक बिंदु पर देखने को तराटक बोलते हैं, लेकिन नौली जो होती है पेट की क्रिया होती है, तो उसे पेट की ऐंठन बोलते हैं। अगला है हमारा सीट एंड रिच टेस्ट मापता है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग को कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर करिए। तो अगला जो क्वेश्चन है, आरेखांकित पेशी के नियंत्रण में होती है एएनएस। अगला है हमारा मायोसिन हेड्स को कहा जाता है ए बैंड से। मायोसिन को ए बैंड से मापा जाता है, एक्टिन को आई बैंड से। एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। ए प्रोटीन होती हैं और मायोसिन को ए बैंड से किया जाता है और एक्टिन को आई बैंड से। अगला है हमारा निम्नलिखित में से
को छोड़कर ओपन चेन व्यायाम के लाभ होते हैं। तो ए है बढ़ी हुई रोम के माध्यम से व्यायाम करने में सक्षम। अगला हमारा क्वेश्चन, मोटर स्किल मांसपेशियों की गति और क्रियाएं हैं। मोटर स्किल द्वारा सर्वोत्तम रूप से सीखे जाते हैं। ऑप्शन डी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 106 है, एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा विकसित प्रभाव का नियम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है संतुष्टि के नियम। अगला है हमारा, सहनशीलता मापा जाता है पुनरावृत्ति द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, घर परिवार विद्यालय व महाविद्यालय किस प्रकार का संगठन है? तो ऑप्शन बी सामाजिक। मैंगो कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए हॉकी से है। अगला है हमारा, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो कुश्ती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो चैल है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का क्रीड़ा स्थल सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का होता है, जो हम पहले ही इसको बता चुके हैं आप लोग को। यार्कर शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो यह क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। अगला है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला भारतीय है? तो महेश भूपति हैं, जो टेनिस के प्लेयर हैं। न्यूटन के दूसरे गति सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया है, जेरर्ड का नियम दिया है, त्वरण का और क्रिया प्रतिक्रिया का। जो दूसरा है इसमें ऑप्शन सी सही है, संवेग का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला है, खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण नहीं है? तो प्रेषण। अगला है हमारा, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? NS NIS। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एक किसके उससे हुई थी? अमृता कौर जी के निर्देशन में, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला है, एमपीएड की शुरुआत हुई थी 1963 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधा का उपयोग होता है? तो 10 बाधाएं होती हैं। 110 मीटर पुरुष का इवेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ऊंचाई मापता है? तो स्टेडियोमीटर मापता है। और डायनोमोमीटर जो होता है हमारा शक्ति मापता है। अगला है, क्रिकेट बल्ले की अधिकतम लंबाई होती है 38 इंच होती है। टेबल टेनिस में बॉल के व्यस्त होने की अवधि को क्या कहते हैं? तो रैली कहते हैं। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। वॉलीबॉल के स्मैशिंग को यह भी कहा जाता है, स्पाइकिंग कहा जाता है। यह वॉलीबॉल का एक स्किल होता है। अगला है हमारा आज का और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी मिनट की होती है? तो 3 मिनट की होती है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा? आप लोग अपना जो भी आप लोग को अच्छा लगा या ख़राब लगा इस वीडियो का, और हम आगे किस पर टॉपिक पर यह वीडियो बनाएं, आप लोग अपना कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। और हमारे वीडियो को सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।